मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। गोदान उपन्यास के आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कराऊंगी। सबसे पहले हमको गोदान उपन्यास के मुख्य पात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गोदान उपन्यास का जो पात्र है, एक तो इसमें पात्र दे रखा है मुख्य पात्र होरी। तो होरी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? होरी क्या है? इस उपन्यास का कौन है? नायक है। होरी क्या है? उपन्यास का नायक है। और दूसरी होरी की क्या विशेषता है कि यह सीधा साधा क्या है? किसान है। दूसरी विशेषता हमारी क्या हो जाएगी होरी की? यह सीधा साधा कौन है? किसान है। और इसके अलावा हम तीसरी विशेषता होरी के अंदर क्या देखते हैं कि ये कौन से गांव का है? बेलारी गांव का है। तो इसके गांव का नाम पूछा जाता है। होरी के गांव का नाम क्या है? बेलारी गांव। और ये बेलारी गांव का क्या है? एक साधारण कृषक है। चौथी जो विशेषता आएगी होरी की वो क्या आएगी? यह परिश्रमी है एवं ईमानदार है। होरी कैसा है? परिश्रमी है और ईमानदार है। पांचवी जो विशेषता हम होरी के अंदर देखते हैं वो क्या देखते हैं? यह कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। इसके अलावा जो हम छठी विशेषता होरी के अंदर देखेंगे वो क्या देखेंगे कि यह आर्थिक अभावों से क्या होता है? ग्रस्त होता है। सातवीं विशेषता हम होरी के अंदर क्या देखते हैं? होरी की जो पत्नी है उसका नाम क्या आया है? धनिया। होरी की पत्नी का क्या नाम आया है? इसमें धनिया आया है। और उसके पुत्र का नाम क्या है? गोबर है। और उसकी दो पुत्री बताई गई हैं जिनका नाम क्या है? सोना है और क्या है? रूपा है। होरी की पुत्रियों का क्या नाम है? सोना और रूपा है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं इसमें कि होरी का जो भाई है उसके कितने भाई बताए गए हैं? होरी के दो भाई बताए गए हैं जिनके नाम क्या है? हीरा और शोभा। तो क्वेश्चन में होरी के भाइयों का नाम भी पूछा जाता है कि होरी के भाइयों का नाम क्या है? तो क्या है? हीरा और शोभा। जो क्या है? सीमित जीवन दृष्टि से युक्त, उससे क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। और होरी क्या है? कृषक वर्ग का क्या है? प्रतिनिधि पात्र है। इसके अलावा क्या है? राय साहब आते हैं। राय साहब के बारे में देखो क्या बताया गया है। जो राय साहब हैं वो कौन से गांव के बताए गए हैं? सेमरी गांव के। राय साहब की विशेषता क्या है? ये सेमरी गांव के हैं। और राय साहब क्या है? रंगे सियार है। पाखंडी व्यक्तित्व के क्या है? ये स्वामी है। अवध प्रांत के क्या है? ये एक जमींदार है। इनका जो प्रांत आता है वो क्या आता है? अवध प्रांत आता है। और होरी क्या है? इन्हीं की जमादारी में रहने वाला है। और तो ये हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? जमींदार वर्ग के क्या है? प्रतिनिधि पात्रों के रूप में आए हैं। और ये क्या करते हैं? किसानों का क्या करते हैं? ये किसानों का क्या करते हैं? ये शोषक वर्ग के प्रतिनिधि रूप में हमको कौन दिखाए गए हैं? राय साहब दिखाए गए हैं। और राय साहब का जो पुत्र है उसका क्या नाम है? रुद्रपाल है। और राय साहब की जो पुत्री है उसका नाम क्या आया है? मीनाक्षी आया है। तो आज मैंने आपको गोदान के दो पात्रों के बारे में बताया, एक होरी के बारे में बताया और एक मैंने आपको राय साहब के बारे में बताया है। कल की वीडियो में मैं अन्य पात्रों के बारे में बताऊंगी। आज हम कुछ थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो मैंने गोदान उपन्यास में से स्वयं बनाए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वह कुल्टा घर में ना रहती। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? वह कुल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। यह कथन किस पात्र का है? यह कौन कह रहा है कि वह कुल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता? यह कथन किसका है? दाता दीन का। और दाता दीन क्या कौन है? होरी के गांव में रहने वाले एक पंडित हैं। इनके पुत्र का नाम क्या आया है? माता दीन आया है। दाता दीन ये बात किससे कहता है? धनिया से कहता है कि वह कुल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। यह कथन किस पात्र का है? दाता दीन का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह इस गांव के नारद थे। गोदान उपन्यास में यह उपमा किस पात्र को दी गई है? तो गोदान उपन्यास में ये जो उपमा दी गई है वो किसको दी गई है? दाता दीन को दी गई है, क्योंकि दाता दीन क्या थे? गांव के नारद थे। अगला क्वेश्चन है, ये तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निभा तो करना ही पड़ता है। यह कथन किस पात्र का है? जब दाता दीन धनिया से कुछ कहता है तो धनिया उसका प्रति उत्तर
दीन को देती है। तो फिर दाता दीन क्या कहता है धनिया से, ये तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ता है। यह कथन किस पात्र का है, इसमें यह कथन दाता दीन का आया है। अगला क्वेश्चन है, वही काम बड़े बड़े करते हैं। फिर धनिया देखो दाता दीन से क्या कह रही है, वही काम बड़े बड़े करते हैं, क्योंकि जो दाता दीन का पुत्र था माता दीन, वो किसको ले, उसके पास कौन रह रही थी, सिलिया नामक चमारिन रह रही थी। और वो दाता दीन किसके बारे में बात बनाता है, धनिया से गोबर की पत्नी दुनिया के बारे में कहता है कि गोबर ने ये गलत काम किया है कि दुनिया को ले आया। तो ये काम फिर धनिया किससे कहती है, दाता दीन से कहती है कि वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उनसे कोई बोलता तक नहीं, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम जब छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्यादा बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। यह कथन किस पात्र का है, यह कथन धनिया कहती है और किससे कह रही है, दाता दीन से कह रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो मैंने पटेश्वरी लाल के बारे में बनाया है। ये जो पटेश्वरी लाल थे ये कौन थे, ये जो पटेश्वरी थे ये कौन थे, गाँव के पटवारी थे, भ्रष्टाचारी थे और स्वार्थी थे। पुलिस से मिलकर क्या करते थे, ये किसानों को लूटते थे और जाति के ये क्या बताए गए हैं, कायस्थ बताए गए हैं। तो मेरे जो अगले क्वेश्चन है वो पटेश्वरी लाल के बारे में है और मैंने इनके बारे में आपको बताया है। ये कौन थे, गांव के पटवारी थे, भ्रष्टाचारी थे, स्वार्थी थे, पुलिस से मिलकर क्या करते थे, किसानों को लूटते थे और जाति के कायस्थ थे। तो इनका क्वेश्चन क्या है, सारा गांव उनसे कांपता था, अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह कौन था, दरोगा गंडा सिंह थे। यह कथन किसके संदर्भ में कहे हैं, किससे कांपता था सारा गांव, पटेश्वरी लाल से कांपता था, क्योंकि ये कौन थे, गांव के पटवारी थे और भ्रष्टाचारी थे और स्वार्थी थे और पुलिस से मिले हुए थे और किसानों को लूटने का काम करते थे। ये किससे डरता था, पटेश्वरी गंडा से। गंडा सिंह कौन थे, दरोगा थे। अगला क्वेश्चन है, बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे, क्योंकि पटवारी थे तो उनको सरकारी कुनैन की दवाइयाँ मिल जाती थी, तो उसको बांटकर वो क्या करते थे, यश कमाते थे। कोई बीमार हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। यह कथन किसके संदर्भ में कहे हैं, तो यह कथन कहे गए हैं पटेश्वरी लाल के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया, ना जाने अपने को क्या समझता है। यह कथन किस पात्र का है, तो यह कथन भी कौन कह रहा है, पटेश्वरी कह रहा है कि होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया, ना जाने अपने को क्या समझता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी औरत का तो सिर काट ले, होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना, सारे गांव को भ्रष्ट करना है। यह कथन किस पात्र का है, तो यह कथन किस पात्र का है, झुंगुरी का है। यह कथन किस पात्र का है, यह कथन है झुंगरी सिंह का। और ये झुंगरी सिंह कौन था, यह गांव का महाजन था, शहर के बड़े महाजन के का क्या था, ये एजेंट था और स्वार्थी था और सूदखोर था। दूसरों की मुसीबत से क्या करता था, ये लाभ उठाता था। और इसकी कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। तो ये क्या कहता है कि ऐसी औरत का तो सिर काट ले, होरी अर्थात धनिया के बारे में कहता है। इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना, सारे गांव को भ्रष्ट करना है। यह कथन किस पात्र का है, झुंगरी सिंह का है। तो गाइस आज मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। कल की वीडियो में भी मैं गोदान से संबंधित क्वेश्चन ही आपके सामने बनाकर लेकर आऊँगी। आज मैंने गोदान के 2 पात्रों के बारे में आपको बताया था, एक तो होरी के बारे में बताया था आपको और एक मैंने राय साहब के बारे में बताया था। कल की वीडियो में मैं अगले 2 मुख्य पात्रों के बारे में आपको जानकारी दूंगी और इसके अलावा कल की वीडियो में भी गोदान से संबंधित क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाए गए गोदान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।